मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई। मुस्तफ़ा की कब्र से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुस्तफ़ा के दफन हिस्से को निकालकर ईदी सर्दखाने मुंतकिल किया जा रहा है। जिला केमारी पुलिस की भारी नफरी ईदी कब्रिस्तान में मौजूद है। कब्रिस्तान में कब्र कुशाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। आपको अपडेट करें, मुस्तफ़ा के दफन हिस्से को निकालकर ईदी सर्दखाने मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जाने के अनुषा जाफरी से। अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम ईदी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और मुस्तफ़ा कत्ल केस का यह हाई प्रोफाइल केस है। कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया शवाहिद ले जाए जा चुके हैं और जो मुस्तफ़ा की कब्र जो थी यहाँ पर जो दफनाया गया था उसके हिस्से को वो निकाल कर जो है वो ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, अदालत से इंसाफ चाहिए। और ये कुछ देर बाद हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको उनके वालिद के मनाजिर दिखाएंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी 9 बजे से ही जो है हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। 9:30-10 बजे के करीब टीम पहुंची थी मेडिकल बोर्ड की। CPLC के आमिर हुसैन मौजूद थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस को देख रहे हैं मोहम्मद अली, शुरू से इस केस को देखते हुए आ रहे हैं, वो खुद इसकी सरबराही कर रहे थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की निगरानी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो है वो SHO दरक्षा भी साथ मौके पर मौजूद थे, SHO इंसदाद अकबर बराए तावान सेल दानिश। इसके अलावा जो टीमें थी वो यहाँ पर मौजूद थी। पूरा प्रॉपर तरीके से मजिस्ट्रेट की टीम यहाँ पर थी, उनकी निगरानी के अंदर बाकायदा कब्र कुशाई की गई। अब ये बिलाखिर तकरीबन कई घंटों बाद जाकर ये मरहले को मुकम्मल जो है वो कर लिया गया। शवाहिद जो है वो ले लिए गए। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक जो ये मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश है वो ईदी सर्दखाने में मौजूद रहेगी। मुंतकिल कर दिया गया है लाश को और ईदी के ही हवाले जो है वो की गई है लाश। फिलहाल जो है वो मेडिकल बोर्ड की जानिब से सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं कब्र कुशाई के बाद और इसके DNA के लिए इसको भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट के बाद मजीद केस को आगे बढ़ाया जाएगा और शिराज को भी फिर अदालत में पेश किया जाएगा, जो उसका साथी था। अदालत में उसको पेश करने के बाद शायद जेसी कर दिया जाएगा उसको, और साथ साथ जो मकान है उसको भी, उसका रिमांड भी पुलिस के पास है, उससे भी तफ्तीश की जा रही है। जराए ये बताते हैं ABCC के अरमकान ने कई दफ़ा जो है वो जब जिस्मानी रिमांड के अंदर जो है ये बात जो है वो उसका एतराफ़ किया है कि उसी ने जो है वो मुस्तफ़ा का कत्ल किया है। और बहुत से इंकशाफात हैं और ये इतराफ़ जुर्म अदालत के सामने जब करेगा तो ही कुछ चीज़ें सामने आ सकेगी। लेकिन हम देख रहे हैं इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर जो है वो हुकूमत की जानिब से भी देखा जा रहा है, उसको वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की जानिब से भी जो है वो पर्सनली तौर पर इस केस को देखा जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से देखा जा रहा है। इंसदाद अकबर बराए तावान सेल, SSP ABCC अनिल हैदर इस केस को भी देख रहे हैं और इस हवाले से इस हाई प्रोफाइल केस को शवाहिद इकट्ठे करके उस बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। जी अच्छा अनुषा जाफरी, जैसे कि आपने सैंपल्स को बताया कि ये बताएगा कि जो सैंपल्स हैं वो किस लैब में भेजे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया यहाँ पर मौजूद थी। अब वो शवाहिद लेकर पुलिस जिस तरीके से जो भी उनका तफ्तीश होगी वैसे ही वो आगे बढ़ाएंगी और तमाम तर जो है वो ABCC के साथ जो दीगर इदारे हैं वो मिलकर मुश्तरका तौर पर जो है वो एक तरीके से लाएमल बना के इस तरीके से प्रॉपर तरीके से शवाहिद जो है वो आगे भेजेंगे और फिर जब वो उसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद उस बिना के ऊपर जो है वो आगे का फैसला किया जाएगा। अब वो किस लैब ये भेजेंगे अभी फिलहाल जो है वो ये कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो शवाहिद जो है वो ले लिए गए हैं मुस्तफ़ा आमिर के जली हुई लाश के, और लाश को भी बाकायदा अब यहाँ से ईदी का जो ये लवारिसों को जो दफनाया जाता है इस कब्रिस्तान से निकालकर बाकायदा ले जाया जा चुका है। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद आमिर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे सुबह से ही और अब रवाना हो चुके हैं। तमाम तर टीमें, पुलिस सर्जन भी रवाना हो गई, CPLC की टीम और जो ABCC की टीम थी वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। तमाम तर जो मरहला था वो यहाँ से इख्तिताम हो चुका है। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।